ओके सो इस आज से हमारी एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है चैट ऐप की। ये मैंने बहुत पहले बनाया था और उसी की आज मैं सीरीज़ बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मुझे नहीं पता कि कहाँ से बनाया था, आई थिंक। सो ये तो मैं भी सिखाने वाला हूँ। सो ये वाला आज की पार्ट में लॉगिन पेज बना रहे हैं। सो ये लॉगिन पेज हमारा कुछ इस तरह से है। ये लॉगिन है, ये लॉगिन वाला पेज है। यहाँ वेलकम एक आइकन है, आइकन के नीचे लॉगिन का टाइटल दिया है वेलकम बैक। एंड फिर रजिस्टर पे हमें रिक्वायर्ड है ईमेल की एंड पासवर्ड की, कंफर्म पासवर्ड की। बस इतनी ही रिक्वायर्ड है इस सेट ऐप में। सो ये देखो अपना। ओके सो कंट्रोलर एक है, इसकी वजह से नीचे भी पासवर्ड डल रहा है, इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। एंड फिर नीचे हमने एक बटन दिया है एंड फिर नीचे एक टाइटल दिया है, टेक्स्ट दिया है जिससे हम नेविगेट होते बार बार। एंड ओके सो इसे स्टार्ट करते हैं। सो मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है डेमो में। ओके सो पहले इसको मैं डिबग कर लेता हूँ। ओके सो ये डिबग हो रहा है जब तक मैं प्रोजेक्ट वाले फाइल पे जाता हूँ। इसको यहाँ से थोड़ा कम कर गया, इसको पहले हटा देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है। एंड ये वाले पेज, इसमें पेजेस बनाते पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ पेजेस नेम से, पेजेस। एंड उसमें भी पेजेस के अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें नाम दे रहा हूँ ऑथ। ऑथ में भी एक रजिस्टर्ड पेज होगा, एक लॉगिन पेज होगा। सो लॉगिन पेज तो साइन इन पेज नाम दे देता हूँ मैं, साइन इन। वेट, ओके सो एक और साइन अप, आई थिंक लेग हो गया ज़रा सा। ओके साइन अप, SIGNUP, साइन अप। ओके तो दो पेज हो चुके हैं। एंड यहाँ साइन इन पर पहले मैं थोड़ा सा क्रिएट कर देता हूँ स्टेटफुल विजिट और SIGNIN, सॉरी इसके फोल्ड रिटर्न करना पड़ेगा, इसके फोल्ड रिटर्न हो रहा है। एंड यहाँ पे मैं ये ना दे देता हूँ उसको साइन इन पेज SIGNIN। ओके तो साइन इन हो रहा है। ओके मैं काम करता हूँ यहाँ से इसको पैसे वाले प्रोजेक्ट से डिलीवर कर रहा हूँ। ओके और ये जो थीम डेटा है, इस थीम डेटा को अभी हटा रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्या है, थीम डेटा को अलग से देंगे। यानी हम हमारी फीचर इस ऐप में, अगर इस सीरीज़ को तुम फॉलो करोगे तो चैट ऐप की ये सीरीज़ है, तो इसको हम लाइट मोड और डार्क मोड में कर सकते हैं। इस तरह का मैं एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं थीम डेटाज बना रहा हूँ। तो एक यहाँ लाइट थीम बना देता हूँ पहले, LIGHT थीम। यहाँ साइन इन में जाता हूँ। ओके डिबग हो गया। सो ये मेरा लाइट थीम है, राइट। इसको मैं बाद में दूंगा। साइन इन पे जाता हूँ एंड अभी मैं बैकग्राउंड कलर डिफ़ॉल्ट ही रहने दूँगा। ओके सो ये डिफ़ॉल्ट हमारा हो गया है। इसको एक बार डिबग करूँगा तो ये हमें यहाँ दे देगा। तो मैं बैकग्राउंड कलर वाइट दे दूँगी, वाइट प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड ओके एक बार फिर से डिबग कर रहा हूँ। वाइट के बाद बॉडी दे देता हूँ। बॉडी में सेंटर में चिल्ड कॉलम में होगा चिल्ड्रन। एंड चिल्ड्रन से हमारा ऐप स्टार्ट कर रहा है, राइट। तो पहले हमारा ऐप में देना है एक लोगो, राइट। लोगो में देंगे हम, एक मिनट बंद कर देता हूँ। ओके लोगो के बाद हम दे देंगे, लोगों के बाद देने वाले हम टेक्स्ट फिल, नहीं हम वेलकम लाइन होगी यहाँ पे, वेलकम लाइन। ओके तो फिर हम दे देंगे टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट FILD। ओके एंड उसके बाद हम दे देंगे बटन, और वो हो सकती है लॉगिन बटन।
एंड उसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे, नेविगेट कर देंगे अगर यूज़र को नेविगेट कर देंगे अगर यूज़र का अकाउंट नहीं है तो नेविगेट। ओके, सो ये होने वाला है हमारा सिंपल ऐप का, राइट। सो आई थिंक कुछ आ रहा है। मेन डायरेक्टरी में मैंने साइन इन दिया है, सो ये हो क्यों नहीं रहा है। एंड इसको हटा देता हूँ, साइन इन में मैंने साइन इन सही दिया है। ओके, सो हो जाना था अब तक वाइट स्क्रीन, बट ये हो नहीं रहा है। ओके, 2 मिनट दे देता हूँ। लोगो ओके हो गया है। एंड अगर तुम एक बार देना चाहते हो तो दे सकते हो, एंड मैं नहीं दे रहा हूँ। एंड यहाँ आइकन की जगह मैं आइकन दे रहा हूँ, क्योंकि ये ऐप मैं मैसेज के लिए बना रहा हूँ, तो एक मैसेज आइकन दे रहा हूँ। और ये लोगो की तरह लगने वाला है, तो कंट्रोल एस दे देता हूँ। ओके, सो ये एक ऊपर टॉप में आ रहा है। थोड़ा सी दे रहा हूँ तो देखो ये टॉप पे आ गया। तो टॉप पे ना आने की जगह मैन एक्सिस अलाइनमेंट में आ जाए। मैन एक्सिस अलाइनमेंट अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ओके, सो ये हो जाएगा सेंटर में। ओके, सो थोड़ा स्मॉल करता हूँ, मतलब वो सेंटर में हो गया, राइट। मैन एक्सिस अलाइनमेंट होने वाला है, जिसको थोड़ा सा आइकन को बड़ा करना है। साइज में 60 दे देता हूँ, एंड वो 60 हो चुका है। एंड इसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रे, GREY ग्रे। एंड ओके, सो ये ग्रे हो चुका है। एंड मेरे को वेलकम लाइन में देनी है, तो टेक्स्ट दे देता हूँ। एंड टेक्स्ट में तुम अपने हिसाब से दे सकते हो। सो यहाँ पे मैं कॉमा लगाना है भूल चुका था, इसके लिए यहाँ आ रहा था। वेलकम लाइन में मैं दे देता हूँ वेलकम बैक BSC के बैक। ओके, सो वेलकम बैक। और क्या दे सकता हूँ? ओके, सो बाद में मैं कुछ दे सकता हूँ, तुम अपने हिसाब से दे सकते हो। वेलकम बैक, इसको मैं कलर में टेक्स्ट फिल दे देता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल दे देता हूँ। स्टाइल में टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट में भी दे देता हूँ 20, राइट। एंड कलर में दे देता हूँ ग्रे, कलर ग्रे। एंड वेट में थोड़ा दिक्कत आ गया, क्योंकि ये वेट है, तो इसको फॉन्ट वेट देना पड़ेगा, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। एंड इसका फॉन्ट साइज देते हैं 20, राइट। 22 दिया है, 2 एरर थे, हो गया ख़त्म। ओके, तो वेलकम बैक हो चुका है। एंड मेरे को यहाँ साइज देना पड़ेगा, साइज बॉक्स हाइट में इसको 20 दे देते हैं। एंड कंट्रोल, ओके, साइज बॉक्स हो गया। वेलकम बैक में तुम लाइन थोड़ी अच्छे से लिखना, ताकि एक अच्छा इंटरफेस बन जाए। एंड टेक्स्ट स्टाइल में मैं तुमको टेक्स्ट स्टाइल में हम थोड़ा हार्ड कोड नहीं करेंगे, सॉफ्ट में करेंगे, तो कंपाउंड से देंगे, राइट। जैसे कि अभी हमें साइन अप भी बनाना है, सो कंपाउंड, राइट। अगर मैं कंपाउंड क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड देना है मुझे। टेक्स्ट फील्ड में इसी भी दे सकता हूँ, लेकिन वो कोड ज़्यादा मतलब हार्ड कोड हो जाएगा और पढ़ने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, मेसी हो जाएगा। इसके लिए मैं थोड़ा इस तरह से दे रहा हूँ, कस्टम टेक्स्ट फील्ड। ओके, सो कस्टम टेक्स्ट फील्ड में मैं दे देता हूँ स्टेटलेस विजिट, और यहाँ देता हूँ कस्टम टेक्स्ट FILD फील्ड। ओके, और मुझे यहाँ देना है फील्ड में टेक्स्ट फील्ड, सॉरी टेक्स्ट फील्ड देना है FILD। ओके, सो मैं इसको रिटर्न करवा देता हूँ साइन इन में। एंड यहाँ मैंने कस्टम टेक्स्ट फील्ड करके एक क्लास बनाई है, उसको मैं कस्टम ओके, इसका क्या हो गया है, आई थिंक वो कोमा नहीं दिया इस चक्कर से हो रहा है। सो इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिख देता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन फील्ड में मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक टेक्स्ट फील्ड आई है। इस टेक्स्ट फील्ड को मैं टाइप कर रहा हूँ, तो कुछ भी लिख सकता है। ओके, सो इसका आप टेक्स्ट फील्ड को डेकोरेट करना है। एंड यहाँ पे मैं 2 टेक्स्ट फील्ड दे दूँगा, कंट्रोल एस कंट्रोल डी। ओके, यहाँ पे दे देते हैं एंड कंट्रोल एस, तो 2 टेक्स्ट फील्ड हो गई, एक ईमेल के लिए एंड एक पासवर्ड के लिए। तो अब इसको बस डेकोरेट करना है, तो डेकोरेट कर देते हैं। डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, और इनपुट डेकोरेशन के बाद
बॉर्डर। सो यहाँ पे हम बॉर्डर कर रहे हैं रिटर्न, एंड आउटलाइन इनपुट बॉर्डर होती है, इसके अंदर हम बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं और बॉर्डर साइड दे सकते हैं, राइट। सो मैं बॉर्डर साइड दे देता हूँ, बॉर्डर साइड, और बॉर्डर साइड में बॉर्डर साइड, एंड बॉर्डर साइड के बाद यहाँ देना होता है कलर। कलर है हमारा थीम डॉट ऑफ डॉट कलर्स कलर स्कीम। ओके, सो अगर तुमने ये नहीं जा पता है कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी, इस चक्कर से थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा पार्ट, पर ये जो थीम डेटा मैंने बनाया था, ये डेटा मैंने बताता हूँ। ओके, सो अब तक मैंने थीम डेटा नहीं बनाया था, पर मैंने अगली वीडियो में बना दिया था, मतलब रिकॉर्ड नहीं हुई, सॉरी। सो ये जो थीम डेटा है, ये थीम डेटा लाइट है, एंड ये थीम डेटा रिटर्न कर रहे हैं इतने सारे कलर्स, राइट। सो ये थीम डेटा स्कीम कलर जो मैं दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे स्कीम कलर है। ओके, सो इस स्कीम कलर के अंदर ये हुए 4 कलर है, 4 लिस्ट कलर है, एंड इस कलर में सॉरी 5 है। ये ब्लैक है थोड़ा सा, जो मैं 900 कर दिया ग्रे को। सो शेड मैंने 900 करा है तो थोड़ा ब्लैक हो गया। सो मैं ये इतने सारे कलर अपनी पूरी ऐप में यूज़ करने वाला हूँ। सो ये लेट्स स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने अभी ये टर्टल डायनिक मेरे को कलर देना है। सो यहाँ पे दे देता हूँ मैं डॉट टर्टनी। ओके, सो ये टर्टनी क्या है, ये यहाँ पे ये जो कलर है ये वाइट कलर रिटर्न कर रहा है, तो तुम यहाँ कलर वाइट भी दे सकते हो डायरेक्टली। ओके, वाइट WHITE। ओके, सो वाइट WHID। ओके, सो ये कलर हो गया, एंड मेरे को यहीं देना है, एंड बॉर्डर रेडियस दे सकते हो तुम यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर एंड 10, राइट। ये कॉमान देने की वजह से आ रहा है। सो अब यहाँ पे हमने ये तो कर लिया, एंड आउटलाइन बॉर्डर को कर देंगे। ओके, सो अब मैं यहाँ दे देता हूँ फील्ड फोकस कलर, सॉरी फोकस बॉर्डर में भी सेम आता है आउटलाइन बॉर्डर, एंड आउटलाइन इनपुट बॉर्डर में ये आ गया, हमने रिटर्न किया, एंड बॉर्डर साइड एंड बॉर्डर साइड होता है। यहाँ पे हम करेंगे कलर रिटर्न। कलर में हम वापस से दे रहे थीम, राइट। जब तुम टेक्स्ट फील्ड को टैप करोगे, उसके बाद जब उसका कलर चेंज हो जाता है, राइट, सो वो हम इस फंक्शनैलिटी में प्रोवाइड करेंगे। आई थिंक रुको मैं एक बात बता देता हूँ। सो ये देखो मैंने पहले ही बना रखा है इस चीज़ को, जैसे मैं टैप कर रहा हूँ तो एक फोकस बॉर्डर आ रहा है, मतलब ये कलर आ रहा है। जैसे मैं देता हूँ पासवर्ड को टैप करते ही मेरा ग्रे हो रहा है टेक्स्ट फील्ड। सो ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें यूज़ करना होता है फोकस बॉर्डर। फोकस बॉर्डर में हम आउटलाइन जो बॉर्डर होती है उसको हम कलर देते हैं, राइट। तुम अपने हिसाब से दे सकते हो इस कलर को। जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन कर दूंगा तो यहाँ ग्रीन होगा। सो अब मैं यहाँ से सो अब मैं यहाँ दे देता हूँ थीम डेटा, थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट टर्टल, राइट। सो ये हमने दे दिया यहाँ पे फोकस कलर, एंड यहाँ पे एक और चीज़ होती है फील्ड कलर करके। अभी फील्ड कलर क्या होता है मैं बताता हूँ। सॉरी आउटलाइन नीचे लिखना है। फील्ड कलर में हम दे देते हैं थीम डेटा सेम दूंगा, बस इसको वाइट देना है। कंट्रोल V एंड सो यहाँ पे हम टर्टल दे दिया है, बट इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम आई थिंक ये प्रॉब्लम यहाँ से फील्ड ट्रू करने से हो जाएगी सही, आई थिंक। ओह माय गॉड, एक प्रॉब्लम है, फील्ड नहीं दिखना था, फील्ड कलर लिखना है, क्योंकि फील्ड कलर ट्रू करने पे फील्ड होगा। तो मैं तुमको एक समझा दूंगा क्या हो रहा है एक्चुअल में, बट ये फील्ड कलर होगा, राइट। अब जा चुकी है। सो ये हो क्या रहा है मैं तुमको एक और चीज़ बता देता हूँ। सो ये मेरा ऐप है। ओके, सो ये ऐप में मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, सॉरी डीबग कर देगा। ओके, सो ये कलर क्या होगा कि जब मैं ये जो बैकग्राउंड कलर है और जो टेक्स्ट फील्ड का कलर है वो सेम है, राइट। पर अब जब मैं फील्ड कलर दूंगा तो एक फील्ड कलर में मैं जो कलर दूंगा वो टेक्स्ट फील्ड का कलर हो जाएगा, इट्स सिंपल। सो अब मैं फील्ड कलर ओके ओके हो रहा है, एंड मैं इस फील्ड कलर को कर दूंगा ट्रू। जब तक मैं ट्रू नहीं करूँगा तब तक उसका कलर सेम वैसा नहीं होगा जो मैं देना चाहता हूँ। सो यहाँ से ट्रू करो, मेक श्योर करना ट्रू हो जाए। हो रहा है जब तक मैं करता हूँ।
आई थिंक चैट डेमो ओपन करता हूँ। ओके सो ओपन हो गया एंड यहाँ साइन इन में जाता हूँ एंड अब ओके सो देखो यहाँ पे हो चुका है। सो ये कलर जो पीछे बैकग्राउंड का कलर है उससे अलग है, पर तुमको दिख नहीं रहा है क्योंकि बैकग्राउंड का कलर भी मैंने वाइट दे रखा है और टर्टल का भी कलर वाइट है। सो मैं इसको वाइट में थोड़ा बैकग्राउंड कलर ये वाला दूंगा, बैकग्राउंड में शेड वाला, राइट। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये जो थीम डेटा है यहाँ पे कहाँ गया, साइन। ओके सो यहाँ पे मैं थीम डेटा को थीम डॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ऑफ कलर सीम को कलर में मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड, राइट। इस बैकग्राउंड कलर का नाम है, तुम डायरेक्टली दे सकते हो शेड 300 अगर तुम थीम डेटा को यूज़ नहीं करना चाहते हो तो इट्स ओके। सो अब दे देता हूँ सो ये क्या हो गया टर्टल में। सो थीम डेटा वाइट है, टर्टल है। ओके सो यहाँ पे इस यूज़ को बैकग्राउंड। ओके सो ये हो गया हमारा। इसको मैं थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग मैं इसके लिए दे रहा हूँ ताकि ये आसपास से स्पेस ले सके। ऑल कर दूंगा तो ये सब दूर हो जाएगा, बट मेरे को ऑल नहीं करना है, मेरे को सिनेमैट्रिक करना है, सिनेमैट्रिक। अच्छा चलो ऑल कर देते हैं एंड 25 कर देता हूँ, बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो। ओके सो ये हो गया, बट ये कलर क्यों ऐसा हो रहा है, मैं इसको वाइट देना चाहता था बट ये क्यों ऐसा हो गया। कौन है, इसको मैं वाइट करता हूँ। सॉरी इसको मैंने टर्टल से नहीं करना था, इसको मेरे को देना है टर्टल वाइट है, सो मेरे को इसको प्राइमरी करना है, राइट। सो मैं इसको प्राइमरी करता हूँ, प्राइमरी ओके। ओके सो अब मेरे को हिंट टेक्स्ट देना है। जैसे मैं हिंट टेक्स्ट क्या होता है, हिंट टेक्स्ट बेसिकली यहाँ पे मैं लिखूँगा ईमेल। सो वो यहाँ पे ईमेल लिखा आ रहा है, राइट। सो इट्स ईमेल को क्या करना है मेरे को, जैसे यहाँ मैंने ईमेल लिखा है और यहाँ दोनों टेक्स्ट फील्ड में सेम ईमेल आ रहा है। सो मुझे ये नहीं करना है। सो ईमेल को मेरे को करना क्या चाहिए, ईमेल को यहाँ ईमेल और यहाँ पासवर्ड अलग अलग लिखने के लिए मैं यहाँ पे बनाऊँगा। देखो यहाँ पे मैं डबल टैप करता हूँ एंड ये इसका टाइप, ये किस टाइप का है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का है। यहाँ पे इसका टाइप दिख रहा है, जैसे ये टाइप एंड स्ट्रिंग टाइप का। सो मैं यहाँ पे करूँगा फाइनल एंड यहाँ स्ट्रिंग बनाऊँगा। स्ट्रिंग में मैं लिख दूँगा टेक्स्ट ओके एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा रिक्वायर्ड पैरामीटर। अब ये रिक्वायर्ड पैरामीटर यहाँ पे मैं टेक्स्ट प्रोवाइड करूँगा, राइट। सो ये होगा क्या, दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये एरर इसके लिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड करा है दिस टेक्स्ट को एंड दिस टेक्स्ट यहाँ पे मांग रहा है। जैसे मैं यहाँ देखूँ तो रिक्वायर्ड मांग रहा है कि रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट मैं यहाँ ईमेल डाल देता हूँ, ईमेल एंड सेम यहाँ मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। सो अब मैं बताता हूँ ये एक्चुअली में वर्क कैसे कर रहा है, पासवर्ड ओके। सो ये यहाँ से मैं जैसे टेक्स्ट दे रहा हूँ ईमेल और यहाँ दे रहा हूँ टेक्स्ट पासवर्ड। सो ये यहाँ जाएगा टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट की वैल्यू, ये टेक्स्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया है हिंट टेक्स्ट में, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे जा रही है और ये हिंट टेक्स्ट को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो कंट्रोल एस कर रहा हूँ तो ये पासवर्ड हो गया, सिंपल एज सिंपल, राइट। अब मेरे को यहाँ बटन बनानी है बट अभी भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर तुम्हें पता होगा तो कंट्रोलर में एक टेक्स्ट फील्ड में कंट्रोलर होता है। सो उस कंट्रोलर को मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ, पर सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी होगी कि ईमेल का और पासवर्ड का कंट्रोलर एक हो जाएगा। सो मैं ऊपर क्या करता हूँ, एक और फंक्शन प्रोवाइड कर देता हूँ, बट अब मुझे पता करना है कि कंट्रोलर का टाइप कैसा है। सो ये यहाँ पर मैं डबल टैप किया एंड यहाँ टाइप बता रहा है टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर, राइट, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। सो मैं यहाँ दे देता हूँ फाइनल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर ओके। सो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एरर आ रही है। सो इस एरर को मैं मिटा लेता हूँ रिक्वायर्ड करके। सो अब एक और एक बार यहाँ पे रिक्वायर्ड मांगा है, राइट। सो पहले मैं यहाँ कंट्रोलर को ये कंट्रोलर दे देता हूँ, कंट्रोलर यहाँ कंट्रोलर भी ओके। सो अब यहाँ क्या होगा कि ये सेम जिस तरह टेक्स्ट में हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे वैसे ही हम कंट्रोलर में भी वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे।
सो यहाँ पे भी एक एरर आ रही है। सो कंट्रोलर एंड कंट्रोलर। ओके, सो अभी मेरे को 2 कंट्रोलर बनाने पड़ेंगे। सो इस कंट्रोलर को मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड, नहीं यहाँ नहीं बनाना है, इस स्टेट फुल है। सो ओके यहीं बनाना है। ओके सो यहाँ टेक्स्ट, ओ माय गॉड, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और यहाँ बना दूंगा ईमेल कंट्रोलर। ईमेल कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ओके, सो मैं एक पासवर्ड का बनाना है। सो पासवर्ड, ओके, सो मैंने 2 बनाया है, लेकिन हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। 2 तरीके से लिख सकते हैं। इसको मैं देता हूँ कंट्रोल डी, एंड इसको मैं यहाँ पे फाइनल ओके, सो ये इस तरह से भी दे सकता हूँ, बट यहाँ पे एक एरर आ रही है क्योंकि ये पासवर्ड कंट्रोलर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मैं जैसे इसको 1 दे देता हूँ, सो एरर रिमूव हो जाएगी, राइट। सो तुम इसका 2 तरीके से लिख सकते हो, इस तरह भी, एंड इसके पीछे भी तुम फाइनल लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ लगा देता हूँ फाइनल, तुम इस तरह से भी लिख सकते हो। सो मैं अब यहाँ पे इसको दे देता हूँ। तो ये जो ईमेल का कंट्रोलर है, जिसे मैंने यहाँ टेक्स्ट में लिखा ईमेल, तो मैं यहाँ ईमेल कंट्रोलर दे देता हूँ, एंड यहाँ पासवर्ड कंट्रोलर दे देता हूँ, पासवर्ड कंट्रोलर। सो इस पासवर्ड कंट्रोलर करेगा क्या कि ये यहाँ जो भी मैं लिख रहा हूँ, जैसे ये ईमेल लिख रहा हूँ, सो ये ईमेल जो भी मैंने यहाँ डाला है, ये वैल्यू इस ईमेल कंट्रोलर में आ जाएगी साइड। और मैं जब फायरबेस से कनेक्ट करूँगा इस चीज़ को, तो मैं वहाँ पे उस वैल्यू प्रोवाइड कर दूँगा। इट्स सिंपल। सो ये ईमेल कंट्रोलर ये बन चुका है, एंड इस टेक्स्ट फील्ड में मैं यहाँ कंट्रोलर में यहाँ आ जाएगी। अब मेरे को बस एक और चीज़ करनी है, राइट। मेरे को पासवर्ड हाइड करना है, और तो इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है ऑफ सिक्योर करके। सो यहाँ ऑफ सिक्योर करके होगी ऑफ सिक्योर टेक्स्ट। ओके, सो ऑफ सिक्योर टेस्ट करता क्या है, यहाँ पे ऑफ सिक्योर टेक्स्ट में अगर ट्रू कर दूँ, सो ट्रू, सॉरी यहाँ TRU ट्रू। ओके, सो ये करेगा क्या कि यहाँ पे मैं ईमेल डाल रहा हूँ कुछ भी, सॉरी ये, तो अभी ये विजिबल है, एंड जब मैं ऑफ सिक्योर ट्रू कर दूँगा, सो रुको एक मिनट, मेरे को डिबग करने दो। एक प्रॉब्लम आ चुकी है, वो है, ओके, सो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम हो गई थी, एंड ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी। यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ, तो ये HTML इंपोर्ट था, सो उसको मैंने हटा दिया। एंड तो मैंने मेन डार्ट में मुझे पता चला कि थीम मैंने दी नहीं थी, एंड तो मैंने थीम दी थी, तो लाइट थीम मैंने ऑलरेडी बना रखी है। सो ये लाइट थीम मैंने यहाँ इसको इंपोर्ट कर दी, राइट। सो वापस से मैं डिबग कर लेता हूँ, एंड आई थिंक अब कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो मैं वापस जाता हूँ कस्टम टेक्स्ट फील्ड में, एंड हिंट टेक्स्ट को भी हम हिंट टेक्स्ट को भी स्टाइल दे सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ स्टाइल दे दिया है, एंड स्टाइल में बस कलर ही चेंज करा है। ओके, मैंने सब दे चुका हूँ। आई थिंक ऑफ सिक्योर भी दे देना चाहिए। अब ऑफ सिक्योर किस तरह का किस टाइप का है, सो मैं को यहाँ डबल टैप करता हूँ, एंड यहाँ आता हूँ तो टाइप बूल है, सो मैं इसको भी इस तरह से दे सकता हूँ, फाइनल बूल, सॉरी बूल, एंड ऑफ सिक्योर, ऑब्वियस नो सिक्योर। एक काम करता हूँ, यहाँ फास्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ फटाफट से पेस्ट कर देता हूँ, एंड ये टाइम बच जाएगा अपना। यहाँ से फटाफट से रिक्वायर्ड करता हूँ, एंड यहाँ दे देता हूँ ऑफ सिक्योर। ये वैसे ही वर्क करेगा जिस तरह मैं टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर कर रहा है, जिस तरह टेक्स्ट कर रहा है, उस तरह वो वैल्यू ला के यहाँ दे देगा। तो यहाँ अभी एरर, सो मैं इस एरर को डाल देता हूँ, एंड यहाँ टेक्स्ट फील्ड को मैं वापस से हटा देता हूँ, एंड ऑफ सिक्योर को कर देता हूँ यहाँ फॉल्स, क्योंकि मेरे को ईमेल को दिखाना है, बट हाँ सही था, फॉल्स, एंड लेकिन ये पासवर्ड नहीं दिखाना। सो मैं इसको ट्रू कर दूँगा, ट्रू सॉरी स्मॉल ट्रू लिखना है, सो ट्रू, एंड मैं यहाँ दे देता हूँ कुछ भी, मतलब एंड ऊपर का विजिबल है, लेकिन देखो नीचे का विजिबल नहीं है। सो ये वर्क, इट्स वर्क, राइट। लॉगिन बटन देना है, सो पास में एक कंपाउंड में फटाफट जाता हूँ, एंड न्यू बनाता हूँ, एंड बटन, सो कस्टम बटन दे देता हूँ, कस्टम BTN, एंड जस्ट मैं यहाँ वैसे ही दे रहा हूँ स्टेटलेस, एंड कस्टम BTN, एंड यहाँ मैं दे देता हूँ बटन, सो मैं यहाँ कर रहा हूँ कंटेनर दे देता हूँ। अब कंटेनर को दे देते हैं हम डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन,
ओके, सो कंटेनर में बॉक्स डेकोरेशन होता है एंड टेक्स्ट फील्ड में इनपुट डेकोरेशन देना होता है। सो ओके, सो मैं यहाँ देता हूँ कलर में यहाँ अपने थीम डेटाज में जाके जो देना है मुझे वो दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ दे देता हूँ जिस तरह मैंने प्राइमरी कलर दे दिया। सो यहाँ करता हूँ, कहाँ गई मेरे बटन? ओके, सो ये बटन है। ओके, सो ये यहाँ मैं कर देता हूँ थीम डेटा, थीम फास्ट करते हैं, थीम डॉट ऑफ डॉट कलर 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 स्लेश आ नहीं रहा, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। डॉट कलर शीम डॉट प्राइमरी। ओके, सो यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ साइन इन में करता हूँ कस्टम 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 टेक्स्ट फील्ड नहीं, मुझे चाहिए कस्टम बटन, BATAN कस्टम। ये आ नहीं रही है, ये मैंने बाय VN लिख दिया। आई थिंक मैंने मीनिंग मिस्टेक कर दिया। सो तुम सही लिखना, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें भी। सो ये मैंने कर दिया नीचे एंड यहाँ पे मेरे को विजिबल नहीं हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ कस्टम टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट फील्ड को अब हटा देता हूँ एंड कस्टम बटन बच चुका है। एंड इस कस्टम बटन में मैंने ये दिया है, ठीक है ठीक है। अच्छा, कंटेनर में मैंने एक और चीज़ नहीं दिया, वो है कंटेनर कितना बड़ा होना चाहिए, नहीं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कितनी भी स्पेस ले सकता है। सो मैं इसमें करता हूँ, इसको मैं प्राइमरी दिया है। सो वाइट दे सकते हैं, वाइट मैंने क्या दिया है, टर्टर टर्टर सो टर्टरी। ओके, सो कंट्रोल एस करता हूँ। आई थिंक अब ये विजिबल होना चाहिए बट मैंने इसको पैडिंग नहीं दिया, तो मैं पैडिंग दे देता हूँ 25, राइट। सॉरी, इसको ऐसे नहीं दे सकते, एड्ज इंसर्ट डॉट ऑल एंड फिर हम वैल्यू दे देते हैं 25 एंड फिर यहाँ पे आ सकता है, आई थिंक अब हो जाना चाहिए। ओके, सो अब आ चुका है यहाँ पे एक बटन, पर बटन जैसा लग नहीं रहा है। सो मैं इसको देता हूँ मार्जिन में हम एड्ज इंसर्ट लिखेंगे डॉट ऑल नहीं, ओके, सो ऑल में दे देता हूँ 10। ओके, सो ये स्पेस देगा मार्जिन। जैसे मैंने अब इसको मैं अगर यू कमेंट करूँ और देख तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी स्पेस ले लेता है, बट अगर मैं जैसे ही मार्जिन को हटाऊँ सो ये अपने हिसाब से जगह नहीं लेता, राइट। सो मैं इसको क्या करता हूँ 50 कर देता हूँ। ओके, सो 50 बहुत है, पर मेरे को डेकोरेशन में बॉर्डर रेडियस को भी मैं दे देता हूँ 10 डॉट सर्कुलर एंड 10 दे देता हूँ, राइट। इस 10 देने के बाद ये थोड़ा तो एक काम करता हूँ, इसे 28 देता हूँ 28। ओके, सो आई थिंक मेरे को 30 देना होगा, तो मेरे को ये शायद सही लगेगा। ओके, अगर तुम अपने हिसाब से दे सकते हो, बाकी मैं अपने हिसाब से दिया है। चिल्ड में मैं ले देता हूँ टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को मैं दे देता हूँ लॉग इन एंड इस टेक्स्ट को ले लेता हूँ सेंटर में, ये रही इसमें सेंटर। ओके, मैं कंट्रोल एस करूँगा, सो लॉग इन आ चुका है, बट आई थिंक मैं हूँ 2080 करता हूँ। ओके, सो ये सेंटर आ चुका है, बट अब प्रॉब्लम बाद में बताऊँगा, एक और प्रॉब्लम आएगी बाद में। मैं साइन इन में जाता हूँ फटाफट से, बस यहाँ नेविगेट वाला टाइटल लिख देता हूँ, यू हैव नो यू हैव ऑलरेडी अकाउंट नो मतलब रजिस्टर्ड नाउ। सो मैं लाइन क्या डालूँ, लिख देता हूँ यू हैव नो अकाउंट डोंट हैव अकाउंट। सो मेरे को यहाँ देना पड़ेगा रो। अब मैं रो इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे एक लाइन में दो चीज़ दिखानी है, मैं बताता हूँ किस तरह। चिल्ड्रन, मैंने यहाँ पे कोमा नहीं दिया है, ऐड नहीं करा है, इसके लिए एरर आ रही है ऑन टाइम मैम। ओके, सो अब मैं करता हूँ यहाँ पे चिल्ड्रन में टेक्स्ट, मैं बताता हूँ टेक्स्ट में यहाँ दो टेक्स्ट देने हैं। सो मैं करता हूँ यहाँ डोंट हैव एन अकाउंट करता हूँ पहले, डोंट सॉरी यहाँ पे करता हूँ, यहाँ डबल ये देता है इन्वर्टेड कोमा, तो वो डोंट हैव एन एक COUNT अकाउंट डबल सी आ जाता है।
राउंड एंड कंट्रोल डी करूँगा तो ये सेम कॉपी हो जाएगा। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टर्ड नाउ, रजिस्टर नाउ। एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करूँगा। सो यहाँ आ चुका है, लेकिन मेरे को यहाँ पे चाहिए मैन एक्सिस अलाइनमेंट, मैन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। एंड अब सेंटर हो गया तो यहाँ पे हो चुका है। बट अब देखो यहाँ बीच में गैप नहीं आ रही है रजिस्टर्ड एंड अकाउंट के बीच में, तो मैं यहाँ एक स्पेस छोड़ देता हूँ जरा सी। एंड एक स्पेस छोड़ी तो हो गया काम। एंड पर यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, क्वेश्चन मार्क यहाँ ज़्यादा बेस्ट लगेगा। एंड यहाँ टेक्स्ट फील्ड में मैं ऑन टैप कर दूँगा गेस्टर डिटेक्टर ऑन टैप एंड ऑन टैप में मैं यहाँ नेविगेट वाला सिस्टम लगाऊंगा। सो अब कंट्रोल एस। सो मैंने इसके लिए टेक्स्ट फील्ड लिया था, ड्रॉ लिया था, ताकि मैं जब रजिस्टर्ड नाउ को टैप करूँगा तभी मैं नेविगेट होना चाहिए। बाकी डोंट हैव एन अकाउंट में जिस टैप करने पे कुछ नहीं होना चाहिए, राइट, कोई इवेंट परफॉर्म नहीं होना चाहिए। सो मैं फटाफट से एक काम करता हूँ और साइन अप में फटाफट से कर देता हूँ साइन अप। सो माय गॉड, साइन अप, राइट, साइन अप। सो साइन इन में कंट्रोल ए करूँगा, नहीं कंट्रोल ए नहीं कर सकते हम, पूरा नहीं करना है मुझे, सिर्फ कस्टम इसके फोल्ड ही करना है। तो कंट्रोल ओके। सो मैं यहाँ पे करता हूँ स्टेट लास्ट करके साइन इन में क्या हो गया, ओके, स्टेटलेस SIGN साइन इन, राइट। सो जाओ, मैं क्या करता हूँ, जो मैंने अभी कॉपी करा था उसे पेस्ट कर दिया, राइट। यहाँ एरर आ रही है, देख लेते क्या है, बट यहाँ क्या दिक्कत आ गई। ओके, लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी, आई थिंक थीम की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी, एंड कस्टम टेक्स्ट फील्ड की भी, और बटन नेविगेट की भी, बटन की भी। एंड ओके, बट अब यहाँ ईमेल एंड कंट्रोलर देना है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, एंड यहाँ जाके मैं पेस्ट। सो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ, ओके, कंट्रोल V। अब एरर हट चुकी है, बट अब मुझे क्या करना है, इस करा तो डबल हो गया। एंड यहाँ साइन इन की जगह मैं साइन अप डाल रहा हूँ, साइन अप। ओके, सो कुछ प्रॉब्लम है, साइन क्या नाम लग दिया मैंने इसका, तो साइन इन, एंड इसका नाम भी साइन इन। ओ माय गॉड, मैंने एक मिस्टेक कर दी, साइन अप करना चाहिए हमें, साइन अप। ओ माय गॉड, कंट्रोल V, एंड अब सब सही है। एंड मैं यहाँ साइन अप कर देता हूँ, SIGN अप। ओके, सो साइन अप कर दिया। एंड यहाँ से मैं कर देता हूँ डीबग, एंड डीबग करने के बाद स्क्रीन ब्लैक हो चुकी है। सो मैं साइन अप कर जाता हूँ। सो यहाँ देखो हो चुका है यहाँ पे, बट यहाँ साइज बॉक्स में एक प्रॉब्लम हो चुकी है। साइज बॉक्स में मैंने यहाँ देखो साइज बॉक्स दे रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे आई थिंक अभी नीड नहीं है इसकी। ओके, सो साइन इन हो गया। यहाँ पे मैं पासवर्ड की जगह कंफर्म पासवर्ड डाल देता हूँ, कन्फर्म पासवर्ड। ओके, सो कंफर्म पासवर्ड। एंड कंफर्म पासवर्ड के लिए एक अलग टेक्स्ट फील्ड बनाऊंगा, नहीं तो देखो मैं पासवर्ड लिखूंगा तो कंफर्म पासवर्ड भी वो सेम लिखाया जा रहा है। सो ये नहीं करना चाहिए मुझे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो मैं कंट्रोल D करके कंफर्म पासवर्ड कर देता हूँ, कन्फर्म PW कर देता हूँ। ओके, पासवर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। एंड अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कन्फर्म PW पासवर्ड। ओके, सो यहाँ कंट्रोल S, आई थिंक हम मैं पासवर्ड डालूंगा। सो पासवर्ड डाल रहा हूँ तो देखो कंफर्म पासवर्ड में कुछ नहीं हो रहा है, एंड अब मैं कंफर्म पासवर्ड डाल रहा हूँ तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है, राइट। सो अब क्योंकि दोनों के टेक्स्ट फील्ड अलग अलग है, और मैंने तुमको पहले बताया दिखा है, क्योंकि जो मैं टेक्स्ट फील्ड में डाल रहा हूँ वो वैल्यू इस कंफर्म पासवर्ड में जा रही है, और अगर हम दोनों कंट्रोल में एक जैसा कंट्रोलर दे देते हैं तो दोनों में वैल्यू एक जैसे अपने आप लिखाना स्टार्ट हो सकती है। सो ये था। एंड नेविगेट में मैं क्या करता हूँ, गेट एक्स यूज़ कर रहे हो तो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, बट मैं अभी सिंपल वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ, नेविगेट डॉट पुश। एंड यहाँ मैं डाल देता हूँ मटेरियल राउंड पेज, एंड यहाँ डाल देता हूँ कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे हम
उस पेज का नाम दे देंगे साइन इन, राइट। एंड यहाँ पे सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं पुश नहीं लिख रहा हूँ, पुश रिप्लेसमेंट लिखते हैं, पुश रिप्लेसमेंट। ओके, सो इससे क्या होगा, एक बार टैप करा और जब वो यूज़र बैक मारेगा तो पूरा ऐप बैक हो जाएगा। ओके, सो अब हो चुका है, तो मैं साइन रजिस्टर्ड नाउ पे लिखूँगा, तो ये देखो ये साइन इन पे भेज रहा है। और ये सेम लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, एंड साइन इन में मैं वैसे ही डाल देता हूँ साइन वी। ओके, और ओ माय गॉड, आई थिंक यहाँ पे मुझे 3 सेमीकोलन देना है, एंड यहाँ पे मुझे साइन इन नहीं साइन अप पे जाना है, साइन अप, कुछ प्रॉब्लम है। ओके, सो मैं रजिस्टर्ड नाउ पे टैप करूँगा तो ये मुझे साइन इन पे पहुँचा देगा। बट अब प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पे हमने लाइन चेंज नहीं करी है, सो लाइन को चेंज कर देते हैं, यू हैव ऑलरेडी अकाउंट कर देते हैं, सो यू हैव ऑलरेडी अकाउंट। सो इस अकाउंट को मैं कर देता हूँ CCOUND अकाउंट, एंड यहाँ सामने गैप दे देता हूँ, एंड ये देखो हो गया है हमारा अकाउंट। इसमें तुम दे सकते हो, अगर ये तुम्हें स्मॉल लग रहा हो तो स्टाइल दे सकते हो, बट मेरे को लिए सही है। एंड ये हो गया, अकाउंट को टैप कर रहा हूँ तो नेविगेट हो जाता हूँ, एंड यहाँ टैप कर रहा हूँ, एंड जैसे ही मैं यहाँ पे एक बार बैक मार रहा हूँ तो पूरा ऐप बैक हो रहा है, राइट। अगर तुम पुश को कर दे तो फिर वो साइन इन साइन अप पे साइन अप पे जितनी बार यूज़र ने टैप करा होगा उतनी बार चले जाता। बट ब्लैक स्क्रीन आ रही है, तो एक बार वापस डिबग कर देता हूँ। ओके, सो ये पूरी लॉगिन स्क्रीन बन चुकी है, बट एक प्रॉब्लम हो चुका है यहाँ पे। अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो मैंने उस टाइम पे भी तुम्हें एक याद दिलाया था कि कस्टम टेक्स्ट बटन में हम लोगों ने कंटेनर को यूज़ किया है, और इसमें हमने गेस्चर डिटेक्टर नहीं लगाया, गेस्चर डिटेक्टर, राइट। एंड गेस्चर डिटेक्टर में हमारी प्रॉपर्टी होती है, राइट, ऑन टैप। सो मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, ऑन टैप, अब ऑन टैप। सो अब प्रॉब्लम ये हो जाएगा इसमें कि ऑन टैप हम एक बार यूज़ कर सकते हैं, और वो एक ही जगह नेविगेट करेगा। तो इस नेविगेट ऑन टैप को भी मैं हम प्रॉपर्टी जिस तरह हमने टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू को ला रहे थे, इस तरह में स्ट्रिंग के फॉर्म में, राइट, इसकी प्रॉपर्टी को पता करके, राइट, इसकी किस टाइप का है। सो इस टाइप का, तो हम उस तरह से हम दूसरे पेज से नेविगेट करके वैल्यूज़ को ला रहे थे, उस तरह हम टेक्स्ट फील्ड में भी टेक्स्ट कस्टम बटन में भी कर सकते हैं। एंड अब इसको क्या कर सकता हूँ मैं, ऑन टैप की बस प्रॉपर्टी टाइप को जानना है कि किस टाइप का है, वो वर्ड फंक्शन टाइप का है। सो हम क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, सॉरी स्ट्रिंग को फाइनल लेते हैं, फाइनल को जिस टाइप का है वो उस टाइप का मैं डाल देता हूँ, और ऑन टैप लिख देता हूँ, सिंपल, राइट, ऑन टैप, एंड कर्ली ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पे मैं ले देता हूँ दिस। लेकिन यार अगर मैं इस रिक्वायर्ड नहीं लगाऊंगा, तो मैं तुमको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे मैं ऑन टैप ले लेता हूँ पहले, ऑन टैप, राइट, ये ऑन टैप, मैंने ये वर्ड फंक्शनैलिटी तुमको पता ही है, मैंने इसका टाइप पता करा, और मैंने ऑन टैप को 2 बार टैप करा, एंड यहाँ पे उसका मेरे को टाइप पता चल गया कि ये किस टाइप का है, एंड मैंने फाइनल के आगे वो टाइप लिखा, एंड अपने नाम से हम कुछ भी लिख सकते हैं, इस ऑन टैप को तुम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। एंड अब मैंने यहाँ देखो रिक्वायर्ड नहीं लगाया, तो मेरे को यहाँ पे किसी भी तरह का एरर नहीं आ रहा है, देख सकते हो कहीं पे भी मेरे को कोई एरर नहीं मिल रहा है। सो क्या कर सकता, ये क्या हो रहा है कि कहीं पे एरर नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड नहीं लिखा है। अब मैं जैसे इसमें रिक्वायर्ड कर रहा हूँ, रिक्वायर्ड QUIRD, आई थिंक रिक्वायर्ड की मीनिंग गलत है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिक्वायर्ड की मीनिंग को कॉपी करता हूँ एंड कंट्रोल भी करता हूँ। ओके, सो अब देखना सब दूर एरर आ चुका होगा। सो मैं यहाँ डायरेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे सब दूर एरर आ चुका है जहाँ जहाँ मैंने कस्टम टेक्स्ट फील्ड को यूज़ किया है, सॉरी कस्टम बटन को यूज़ किया है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हर जगह जाता हूँ एंड ऑन टैप की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं ऑन टैप, एंड मैंने दो ही जगह यूज़ किया है, इसके लिए 2 जगह आ चुका है, और यहाँ से तुम अपनी बटन को यूज़ कर सकते हो, राइट। ये थी हमारा एक सिंपल टेक्स्ट साइन इन एंड साइन अप की एक छोटी सी डिज़ाइनिंग। इसको मैं फायरबेस में कनेक्ट करूँगा आने वाली वीडियोस में,
ओके, सो अगर तुम लोगों को इसका गिटहब का कोड चाहिए तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। नहीं तो इसके आने वाली जो वीडियोस होगी उसमें जब मैं फायरबेस में कनेक्ट करूँगा उस टाइम पे भी इसके डाल दूँगा। सो थैंक्स।